20 साल पहले अगर आपने दरख्त लगाया होता तो आज वो दरख्त साया दे रहा होता, फ्रूट दे रहा होता। अगर आपने प्रीवियसली इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपके पास पैसे नहीं थे, अगर आपका सरमाया है और वो आपने कहीं सही जगह पे प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं किया तो वो ग्रो नहीं करेगा। अपने सरमाए को सही जगह कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। कहते हैं कि दरख्त लगाने का सबसे बेहतरीन सेकंड बेहतरीन टाइम आज है कि आज आप दरख्त लगा दें। पहला बेहतरीन टाइम 20 साल पहले था। 20 साल पहले अगर आपने दरख्त लगाया होता तो आज वो दरख्त साया दे रहा होता, फ्रूट दे रहा होता, खूबसूरती और ऑक्सीजन और ज़िंदगी फराहम कर रहा होता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं लगा सके तो आज सेकंड बेहतरीन टाइम है दरख्त लगाने का। इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह की चीज़ है। अगर आपने प्रीवियसली इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपके पास पैसे नहीं थे, या आपको समझ नहीं आई, या आप कैलकुलेट नहीं कर सके, या आप फैसला नहीं कर सके, या आप मसरूफ़ रहे, या कुछ भी है, लेकिन सेकंड बेस्ट टाइम आज है। आज अगर आप इन्वेस्ट कर लेंगे, अपना सरमाया अगर सही जगह पे आप इंजेक्ट कर देंगे, जैसे बीज होता है ना, बीज अगर आप उसको ज़मीन में नहीं भेजेंगे, ज़मीन में दाखिल नहीं करेंगे तो वो पौधा नहीं बनेगा। एक प्रोसेस है ना, पौधा बना है तो पहले बीज ज़मीन में गया है और आज माशाल्लाह से आप देखें ना कितना अच्छा पौधा है, और ये खूबसूरत भी है और ऑक्सीजन भी दे रहा है, और वो तो वो उसको बीज में बोना ज़रूरी है। इसी तरह सरमाया, अगर आपका सरमाया है और वो आपने कहीं सही जगह पे प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं किया तो वो ग्रो नहीं करेगा। और अगर आपका सरमाया ग्रो नहीं ना करेगा तो वो डीवैल्यू हो रहा होगा क्योंकि जिस तरह बीज है ना, अगर इसको ज़मीन में नहीं बोएंगे तो ये कुदरत का जो कानून है उसके तहत ये बाहर नहीं आएगा। ज़मीन को की सरफेस को फाड़ के ये बाहर नहीं आएगा। ये आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ बीज बोना है, बाकी काम कुदरत का है, बाकी सिस्टम है कि जो उसको पौधा में दरख्त में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरह सरमाया है, अगर आप उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे सही जगह पे तो वो फर्दर साथ सरमाए को नहीं लेके आएगा। ये इतनी बुनियादी नुकता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ अपने चैनल प्रॉपर्टी इंटरव्यू पे कि आपको बुनियादी नुकात क्लियर कर दें। बाकी आप अपनी ज़िंदगी है, आप अपना सोच है, आपने बेहतर सोचा होगा। तो जब तक कि आप अपने सरमाए को काम पे नहीं लगाएंगे, आपका सरमाया ग्रो नहीं करेगा। और अगर आपका सरमाया ग्रो नहीं करेगा तो आप अमीर नहीं हो सकते, फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकते, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि मामला बड़ा टेक्निकल है। आपने देखा होगा आज से 20 साल पहले कुछ लोग थे, उनके पास पैसा था, गाड़ियाँ थी, अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी थी। 15-20 साल गुजरे, अगली नस्ल में पहुँचे तो पता लगा वो कंगाल हो चुके हुए हैं, पता लगा वो गाड़ियाँ बिक गई, वो जो चीज़ें थी वो बिक गई। वो क्या हुआ ये दो चीज़ें हुई, आपने देख लीजिएगा। नंबर 1 तो ये, उन्होंने अपने सरमाए को सही जगह कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया हुआ था। नंबर 1 तो ये चीज़ हुई। नंबर 2, उन्होंने अपनी औलाद को फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी थी। ये मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेशन बता रहा हूँ कि आप वो बीज ज़मीन में बोएंगे तो वो ग्रो करेगा तो बड़ा होगा। तो उन्होंने नंबर 2 फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी थी। जब अगर उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी तो रुपया था भी तो वो हाथ से निकल गया, वो ज़ीरो हो गए। और जिनको फाइनेंशियल एजुकेशन थी उनके पास बहुत कलील और थोड़ा सा सरमाया था या कुछ भी नहीं थे, वो ग्रो करके 20 सालों में वो अरबपति हो गए। तो ये वो बुनियादी जो फार्मूला है कि बीज बोने का या सरमाए को इन्वेस्ट करने का, वो भूल गए या वो कर नहीं पाए। तो जो सेकंड बेस्ट टाइम है वो आज है कि आज अगर आप जिस वक्त हम खड़े हुए हैं बैरियर टाउन ऑफ इंडिया में, हमारे पास बहुत ज़बरदस्त आसे हैं जो हम अक्सर लेके आते हैं। हमारे पास अपार्टमेंट है, हमारे पास ऑफिस फ्लोर है, हमारे पास शॉप्स हैं, लो ग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर की शॉप है। हमारे पास तकरीबन हर हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं। मरी में हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर टूरिज़्म के अंदर बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। यानी हर हवाले से हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं। ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। इसके बाद जो होगा वो थर्ड बेस्ट होगा ये वो थर्ड बेस्ट है, यानी आज से 20 साल पहले फर्स्ट बेस्ट था, आज सेकंड बेस्ट है। 2 साल बाद थर्ड बेस्ट होगा, और फिर फोर्थ बेस्ट और फिफ्थ बेस्ट। और जो पहले जितने शुरू में इन्वेस्ट कर लेगा उतना वो एडवांटेज और बेनिफिट उठा जाएगा। बाकी भी उठाएंगे लेकिन उससे आपसे ग्रेजुअली है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि आप कोशिश ये करें कि जो भी कमाएं उसके अंदर कोई परसेंटेज मकर करें। एक तो 70% तो आपका अखराजात में जाएगा ही जाएगा। घर चलना है, बच्चों की एजुकेशन है, तालीम है, आना जाना है, रहना है, बीमारी इलाज है, ठीक है जी, बहुत गाड़ी है, बहुत कुछ है ना, खुशी गमी है। एक तो 70% वहाँ जाएगा। बाकी का जो 30% है उसमें 15% कोशिश करें कि इमरजेंसी फंड में डालें। खुदा ना खासा कहीं कोई मसला हो गया, गाड़ी को लग गई है, कुछ हो गया तो वो उससे पैसा खर्च हो जाएगा। दूसरा 15% इन्वेस्टमेंट में डालें, या दोनों ही 30% इन्वेस्टमेंट में डालें। इससे क्या होगा कि वो जो 30% है वो अगले साल
15-20% अपने साथ, 25% अपने साथ ले आएगा, फिर अगले साल आप और इन्वेस्ट कर देंगे तो वो तो आपका एक ना बड़ा सरमाया कन्वर्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप अपने सरमाए को चैनलाइज कर देंगे उतना बड़ा सरमाए में कन्वर्ट हो जाएगा, उतना आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, उतना आपका साइड इनकम आना शुरू हो जाएगी, पैसिव इनकम जिसको कहते हैं। तो आप अपने भी कमाएंगे, पैसिव इनकम ही आ रही है, आपके असासे हैं वहाँ से किराए आ रहे हैं, वो असासे महंगे हो रहे हैं, आप बेचते हैं और फिर प्रॉफिट भी ले लेते हैं, असल अमाउंट भी ले लेते हैं, फिर किसी और जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर अगेन इसी तरह से। तो ज़िंदगी को देखें, प्लान करें, और कोई भी आपको सवाल हो, क्वेरी हो, परेशानी हो, आप हमसे शेयर करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको आंसर देंगे। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत